लिविंग रूम अजनबियों से भरा हुआ था। उनमें से हर एक के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। डर ने मुझे तुरंत जकड़ लिया। मैं मुड़ी और भागी। चाहे मैं कहीं भी गई, वे मेरे पीछे लगे रहे। जैसे ही मैं रुकी, वे भी रुक गए। वे बस वहीं खड़े रहते, मुझे घूरते हुए। मैं कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैं पीछे हटती गई, कदम दर कदम। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे और लोग प्रकट हो गए थे। किसी ने ऊपर हाथ बढ़ाया और एक लाइट बल्ब को अपनी मुट्ठी में कुचल दिया। ऐसा होना कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने खुद को तैयार किया। मैं बाहर भागने की तैयारी करने लगी। उन्हें मेरी चाल का अंदाजा लग गया लगता था। उसी समय वे सबने अपनी मुद्रा ले ली। दूसरी तरफ के लोग धीरे धीरे करीब आते गए। अब कहीं जाने की जगह नहीं बची थी। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे की ओर दौड़ी। वे तुरंत मुझ पर झपट पड़े। निकास ठीक वहां था, लेकिन फिर भी मैं असफल रही। उन्होंने मुझे उठाया और मेज पर पटक दिया। अगले ही पल वे मुझे घेर कर खड़े हो गए। मेरे बालों की एक लट जबरदस्ती उखाड़ ली गई। दर्द मेरे अंदर फूट पड़ा। मैं अनियंत्रित रूप से चीखी। फिर कुछ और भी बुरा हुआ। एक निशान वाली हाथ आगे बढ़ी। वह मेरे मुंह में जबरन घुसा दी गई। ऐसा लगा जैसे वे मुझसे कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। जब मुझे होश आया, मैं पहले से ही अस्पताल में थी। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर मुझे अपनी माँ के चेहरे में कुछ गड़बड़ लगी। उसका चेहरा कुछ ऐसा हो गया जो मुझे डराने लगा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। उसकी मुस्कान ठीक वैसी ही थी जैसी उनकी। मैं जड़ हो गई, नहीं जानती थी क्या करूं। अचानक उसने दीवार पर लगा शीशा तोड़ दिया। उसने एक तेज टुकड़ा उठाया और अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे बाहर निकलना था, लेकिन 4 लाइन ने मेरी बांह को जकड़ रखा था। मैंने दर्द सहा और खुद ही उसे खींच कर निकाल दिया। उसी पल कांच का टुकड़ा अपनी गर्दन में घोंप दिया। दृश्य पल भर में अराजक हो गया। उसमें दर्द का कोई संकेत नहीं था। वह अपने चेहरे की ओर लगातार वार करती रही। अंत में टुकड़ा उसकी एक आंख में घुस गया। मैं आखिरकार मुक्त हो गई। मैं जितनी तेजी से भाग सकी, गड़बड़ लगा। देखा था